नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो से हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं TGT आर्ट्स के मॉडल पेपर सेट को, जिसमें आपको डेली 20 MCQ देखने को मिला करेंगे और यह क्लास डेली 10 PM पर हुआ करेगी। और करीबन इसमें हम 1000 से 1500 मिनिमम ऐसे क्वेश्चन तैयार करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं। डेली आपको 5 से 7 मिनट यहाँ लगाना है और ऐसे क्वेश्चन पक्के कर लेने हैं जिसमें TGT में आपकी एक सीट पूरी पक्की हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट 1 को। सेट 1 में पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने प्रस्तुत है। बोला जा रहा है, राजा राज सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना करी? तो ऑप्शन है 20 ग्रंथ, 22 ग्रंथ, 33 ग्रंथ या फिर 43 ग्रंथ। तो राजा राज सिंह की अगर आप बात करोगे तो उन्होंने 33 ग्रंथों की रचना करी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे है, बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? तो बनी ठनी का पहला नाम है हमारा जरीना, रविनिक, साइफा या फिर नागर। तो बहुत सारे बच्चे तो इसे नागर लगाए जाएंगे क्योंकि नागर शैली उन्होंने सुना होगा, परंतु जो बनी ठनी जो व्यक्ति थी उनका वास्तविक नाम था जरीना। नाम याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, जरीना उनका वास्तविक नाम था। आगे, सावंत सिंह के चित्रित ग्रंथों की रचना कितनी थी? अब यहाँ पे सावंत सिंह के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर 80, 75, 90 या फिर 65। तो अगर हम यहाँ पे सावंत सिंह की बात करेंगे तो उन्होंने टोटल 75 चित्रित ग्रंथों की रचना करी थी। राजा राव ने करी थी 33, जबकि सावंत सिंह ने करी थी 75। आगे, कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर बीकानेर शैली। तो कबूतर उड़ाती जो स्त्रियों के चित्र हैं वो हैं हमारे यहाँ पर किस शैली में? वो हैं मारवाड़ शैली में। आगे, बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 में किसने करी? तो पहला तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? 1488 ईस्वी में हुई। अब किसने करी? करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या फिर बीकाजी ने? तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना करी थी वो करी थी बीकाजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे, रकनुद्दीन पुत्र साहिबदीन यानी रकनुद्दीन का पुत्र साहिबदीन किस शैली के चित्रकार थे? तो अगर हम साहिबदीन की बात करें तो ऑप्शन सबसे पहले है हमारा बीकानेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली या मारवाड़ शैली। तो जो साहिबदीन हैं वो हैं बीकानेर शैली के चित्रकार। और बीकानेर राज्य की स्थापना किसने करी? बीकाजी ने करी 1488 में। आगे, रावत माधव दास, क्या नाम है? रावत माधव दास का चित्र किसने बनाया था? कमला, वैजनाथ, नानाराम या फिर बंगता? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? रावत माधव दास वो बनाया था कंबला में। किसमें? कंबला में। कैसे याद रखेंगे? देखिए, माधव दास तो कोई भी इंसान किसका दास हो जाता है? नींद का दास हो जाता है। जब वो पूरा मेहनत करता है तो उसके बाद क्या होता है? उसे सोना होता है। तो सर्दियों में किस में सोते हैं? कंबल में सोते हैं। याद करने का केवल तरीका है, रिलेट करने का तरीका केवल। तो रावत माधव दास कंबला ने बनाया, क्योंकि जब MCQ सामने हो और छोटी सी हिंट अगर दिमाग में आ जाए तो आपका आंसर सही जा सकता है। रावत माधव दास कंबला ने चित्र बनाया। आगे, लॉर्ड चंद्रा रागमाला के लेखक कौन है? जयराज, जयदेव, रत्नागिरी या मुल्ला दाऊद? तो लॉर्ड चंद्रा और रागमाला के लेखक कौन हैं? मुल्ला दाऊद हैं, याद रखेंगे। आगे, राजपूत पेंटिंग जो कि 1960 में बनी किसने लिखी थी? तो राजपूत पेंटिंग किसने बनाई? आनंद कुमार स्वामी ने, शहाबुद्दीन ने, मनोहर ने या फिर मंडल मित्र ने? तो राजपूत पेंटिंग की अगर आप बात करोगे तो वो बनाई थी आनंद कुमार स्वामी ने। आगे, मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था? निसार ने, शहाबुद्दीन ने, मनोहर ने या आनंद कुमार स्वामी ने? तो मेवाड़ शैली में रामायण का जो चित्रण किया था वो किया था यहाँ पर किसने? आनंद कुमार स्वामी ने चित्रण किया था। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। आगे, बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसने की थी? तो बूंदी राज्य के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है राजा रावदेव ने,
सुरजन सिंह ने, अजयपाल सिंह ने या उम्मेद सिंह ने। अब देखिए बूंदी राज की स्थापना की बात की जा रही है। 1342 ईस्वी में इसकी स्थापना की किसने की? राजा राव देव ने इसकी स्थापना करी। आगे मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? तो मयूर सिंहासन की बात करेंगे, ऑप्शन है मीर हाशिम, बेवादल खां, होनहार या मोहम्मद। तो मयूर सिंहासन का जो वास्तुकार था वो था बेवादल खां। अब देखो कैसे याद रखेंगे, जो मयूर, मयूर का मतलब होता है मोर, तो अक्सर मोर किस में रहते हैं? दल में रहते हैं, झुंड, झुंड का मतलब क्या होता है? दल। तो बेवादल खां याद करने का केवल एक तरीका। तो मयूर सिंहासन का वास्तुकार बेवादल खां। आगे क्वेश्चन 13, सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर का क्षति किसने पहुंचाई थी? मतलब नुकसान किसने पहुंचाया था? शाहजहां ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने? तो देखिए सोमनाथ मंदिर की बात करो, विश्वनाथ मंदिर की बात करो या केशव मंदिर की बात करो, तो इन राजाओं की तो कला में रुचि थी, इन तीनों राजाओं की, लेकिन कला में रुचि किसकी नहीं थी? वो थी औरंगजेब की। तो किसने क्षति पहुंचाई? औरंगजेब ने क्षति पहुंचाई। क्वेश्चन 14, तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तो तूतीनामा की आप बात करो तो 120, 130, 103 या 144। थ्योरी जब हम आपको करा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि तूतीनामा में 103 चित्र हमें देखने को मिलते हैं। आप 2 बार भी इसको रिपीट करके देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन 15, वाक्यात ए बावरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो बेसिकली 22, 24, 25 या 17। तो अगर हम बात करें तो 19 हिंदू थे और कितने थे? 4 मुस्लिम चित्रकार थे। तो टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 22 थे वाक्यात ए बावरी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 चित्रकार देखने को मिलते हैं वाक्यात ए बावरी में। क्वेश्चन 16, इस्लाम, यहूदी, ईसाई 3 धर्मों का पवित्र नगर कौन सा है? जिसमें इस्लाम भी है, यहूदी भी है और ईसाई भी है। तो दिल्ली, यरूशलेम, अमृतसर या फिर जोधपुर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा यरूशलेम है, यरूशलेम, यही क्या है हमारा? इस्लाम, यहूदी, ईसाई तीनों धर्मों का पवित्र नगर है यरूशलेम। क्वेश्चन 17, बोला जा रहा है 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित की गई है? तो यहाँ पर हम देखें तो अजंता, बाघ, एलोरा या फिर सित्तनवासल। तो सित्तनवासल जो है जैन धर्म से संबंधित है और दिव्य आकृतियाँ वहीं देखने को हमें मिली हैं। तो कहाँ मिला है हमारे यहाँ पर? सित्तनवासल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आगे, धीमान एवं वित्तपाल किस शैली के संस्थापक हैं? तो पाल शैली, जैन शैली, नाग शैली या अजमेर शैली। तो धीमान और वित्तपाल की अगर हम पहले बात करें तो ये राजा नहीं हैं। पहली बात तो गोपाल राजा हैं और किसके राजा हैं? पाल शैली के राजा हैं। और पाल शैली के अंतर्गत धीमान और वित्तपाल चित्रकार हैं। तो कभी कभी तो गोपाल का नाम डायरेक्टली बोल देता है या फिर कभी कभी धीमान और वित्तपाल का बोल देता है। तो उत्तर क्या होगा हमारे यहाँ पर? पाल शैली इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन 19 देखेंगे, इसमें बोला जा रहा है हमारा भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया? नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे के हैबर, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय या फिर अमृता शेलगिल। तो नाइफ पेंटिंग की बात करोगे तो एम.एफ. हुसैन ने करी, ठीक है ना। नाइफ पेंटिंग एम.एफ. हुसैन ने। आगे 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है अवनींद्र नाथ ठाकुर, रंगास्वामी, पी.टी. रेड्डी या कृष्ण खन्ना। तो यहाँ पर अगर हम 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत माता की चित्र की बात करें तो वो बनाया अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। तो इसी के साथ आज का सेट कंप्लीट होता है। अपने सभी दोस्तों को जो टीजीटी आरसी तैयारी कर रहे हैं वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इसके पूरे पीडीएफ चाहते हैं 1-1.5 क्वेश्चंस के तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ भी अगर आपको टीजीटी के नोट्स चाहिए तब भी आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।